हाँ जी, तो वो जो सवाल था आप लोगों के लिए, जितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, हाँ जी, मंजू कुमारी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं मेरी तरफ से सभी को एक बार कॉमनली गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से क्लास पे फोकस कीजिए। हाँ जी, ये सवाल मैंने आपको दिया था कि आप अपने हिसाब से एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 130 में से घटाया जाना चाहिए, साथ ही संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए हेमंत गुड मॉर्निंग, जब ये बहुत छोटा नंबर देते हैं ना प्लस माइनस में, मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूं, ये संख्या में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए या क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। संख्या में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए या क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि जो गिवन नंबर है उसमें से मिनिमम क्या सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे ताकि जो आपका आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो दो तीन चीजें उन शब्दों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दो चीजें हैं आपके पास में कि एक तो है आपका हाँ जी, एक है आपका कि मिनिमम नंबर, ये जो है ना यही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि क्या न्यूनतम संख्या। और आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार के सवाल आएंगे मिनिमम नंबर पर, ठीक है, कि क्या मिनिमम नंबर आपको करना है, और मिनिमम नंबर पे भी कौन से सवाल आएंगे बच्चों, ये आपका आएगा क्या ऐड करोगे, क्या माइनस करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या डिवाइड करोगे, कितना जोड़ोगे, कितना घटाओगे, किससे गुणा करोगे और किससे भाग दोगे। और इन सभी के आगे हमेशा एक ही शब्द होगा, मिनिमम नंबर, न्यूनतम संख्या। कभी भी वो अधिकतम नहीं पूछेगा। अधिकतम क्यों नहीं पूछेगा और या अधिकतम का आंसर क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगी, क्लास के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई ट्राई कि आप लोग खुद ही उसमें जो है वो आंसर दे दो। ठीक है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ, आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चों। अचिंत घोष 66 नहीं, 66 इसका आंसर नहीं बेटा, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको। ओके, तो एक बार आराम से इस चीज को देखना। हाँ जी, हेलो मैम, एक रिक्वेस्ट है, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बता दीजिए। बेटा मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपके बहुत ही गिने चुने टॉपिक्स हैं, जितना कि दूसरे जो टेक्निकल या फिर मैथ वाले एग्जाम जो रहते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये वाले सारे एक्सेप्ट मेडिकल वाले जितने भी एग्जाम है उसमें जो रीजनिंग रहती है वो पूरी की पूरी नहीं, आपके बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। कॉमन के अंदर एक तो सबसे पहले नंबर सीरीज रहेगा बच्चे आपका, बेसिक पजल वाला रहेगा, सिटिंग रैंकिंग, ठीक है, ऑर्डर ये रहेगा आपका, एंड थोड़ा बहुत जो है वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस को रहेंगे, एंड डायरेक्शन वो उसके अंदर ही आएगा। पूरा एनालिटिकल वाली जो चीजें हैं वो आपकी रहेगी। इस क्लास के बाद में इस टॉपिक के बाद में फ्रैक्शन करके एक और टॉपिक करेंगे, एंड देन हम आएंगे रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का एक टॉपिक हम लोग जरूर करेंगे। ओके, चलिए, तो अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों चीजें विद मिनिमम नंबर, हमेशा यही पूछेगा कि एक दी गई संख्या, तो चीजें क्या होंगी, एक तो है आपको दी गई संख्या, ठीक है, यानी कि गिवन नंबर, उस पर आपको क्या करना है, या तो मिनिमम ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। जब ये सब कर दोगे तो आपको एक आंसर आएगा, रिजल्टेंट, यानी कि प्राप्त संख्या। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। ये चीजें हैं, चीजें इस प्रकार से आएंगी इसमें। और अब इसमें पूछेगा क्या, आपसे पहला सवाल पूछ सकता है कितना जोड़ोगे, कितना घटाओगे, कितना गुणा, कितना भाग, और दूसरा कि वो जो आंसर आया है वो परफेक्ट क्यूब क्या है, ठीक है, तीसरा किसका क्यूब है या फिर किसका वर्ग है। ये तीन प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें दूसरी चीज ये है बच्चों, इसमें पूछा है पूर्ण घन, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था मैंने ताकि आपको क्लियर हो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और आज कौन सा मेथड सीखेंगे। ओके, तो जब घन के लिए पूछेगा तो घन में मैक्सिमम क्या, मैंने कभी भी प्लस माइनस वाला बहुत बड़ा सवाल नहीं देखा है, छोटे नंबर पर ही आपको प्लस माइनस देखा। बाकी घन के अंदर हमेशा, यानी कि क्यूब के लिए हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही देगा, हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही देगा। जो आपका क्यूब है उसमें मोस्टली यही चीजें मिलेंगी। इसमें जो प्लस माइनस है वो आपको देगा छोटे नंबर पर, छोटी संख्याओं पर।
लेकिन जो स्क्वायर वाले सवाल हैं इसमें जो अच्छा सवाल बनेगा वो बनेगा हमेशा प्लस माइनस पर। ये चीज थी, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, आप ध्यान बताया ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी आता है उसमें, बट प्लस माइनस वाला थोड़ा अच्छा सवाल बनता है, उसके लिए वो बड़े नंबर देगा, उसमें वो ऐसे छोटे छोटे नंबर नहीं देगा। अब फिलहाल यहाँ के लिए 130 में से तो 130 बहुत ही छोटा नंबर है क्यूब के लिए, घन के लिए। तो अगर आपको कम से कम 10 तक के घन याद है, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि 1 से 30 तक के वर्ग बहुत अच्छे से याद करने हैं, फिर जो मेथड सिखाया उसे 150 तक के क्लियर हो जाएंगे, एंड देन आपको जो क्यूब है, घन है, वो 1 से 30 तक, 1 से 20 तक अच्छे से होने चाहिए। ओके, तो ये जो है हमें पता है कि 5 का जो क्यूब है वो होता है 125, 125, तो ये 130 है। ठीक है, तो अगर ये 130 है और क्लियरली हमको पता है कि 5 का जो क्यूब है वो 125 है, तो इसमें से कितना घटाना होगा ये पाने के लिए, तो हमको इसमें से 5 घटाना होगा, तो 125 आएगा और ये 5 का क्यूब बनेगा। बस ये चीज थी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, सवाल ऐसा हल्का घन में नहीं आएगा, आपका घन में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आएगा, और स्क्वायर के अंदर जो मोस्टली अच्छे क्वेश्चन है प्लस माइनस वाले। हाँ जी, 5 क्यूब 125, दीपक, हाँ, जितने बच्चे और जुड़ते जा रहे हैं, वीरेश, हंसराज, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक वेरी गुड मॉर्निंग। 5 का क्यूब है 125। कॉन्सेप्ट क्या था अभी जो पढ़ने वाले हैं वो ये था। अब इस पे क्या चीज है अभी हम देखते हैं, देखिए नाउ नेक्स्ट थिंग, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। अब भाग विधि जो है वो 2 प्रकार की भाग विधि है। इसका यूज कहां कहां पर होगा, इसका यूज होगा, किस लिए यूज हो रहा है, यूज्ड फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए, कि मतलब किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ने या घटाने वाली संख्या कैसे ज्ञात करें, उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो भी डिवीजन मेथड है, यानी कि भाग विधि है। और एक और जो है जिसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए जो करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड भी कैसे बेटा, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब भी आप गुणनखंड करें, फैक्टर करें, हमेशा प्राइम नंबर्स में ही करोगे। ओके, मतलब 16 है तो उसको 4 इंटू 4 नहीं लिखना है, उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। और डिवीजन मेथड जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में। स्क्वायर के ही क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस वाले स्पेशल क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। ठीक है, कि कितना जोड़ोगे और कितना घटाओगे ताकि जो है प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऐसा कुछ है। ठीक है, एग्जाम्पल है 8888, 8888। ओके, चलिए अब इस चीज को करना क्या है। ठीक है, अब देखिए कि एक्चुअल में अब हम रूट के अंदर आ रहे हैं, मूल के अंदर आ रहे हैं कि कैसे सवालों को करते हैं। आपने यानी कि वर्गमूल पर बात होगी। ओके, ये एक मेथड कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्चुअल पर वर्गमूल जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं वो इस मेथड से, ये स्कूल टाइम में हमने सीखा है। मैं बहुत जल्दी से इस चीज को बता रही हूं ताकि आपको जो है वो एकदम से क्लियर हो जाए। ओके, हाँ जी, एक बार आप लोग वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा जिन बच्चों के कमेंट थे। चलिए हम मेथड की तरफ आते हैं। ये है डिवीजन मेथड, जो एग्जांपल हमको दिया गया था। मैं पहले एक परफेक्ट स्क्वायर से समझाऊंगी आपको, और देन जो एग्जांपल हमको दिया है उस पर आएंगे कि किस प्रकार से इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास में संख्या है, मान लीजिए 1225। ओके, वर्ग के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी वर्ग का आएगा और हमें अगर ग्रुप बनाना होगा तो हम हमेशा 2 संख्याओं का बनाएंगे। उसी प्रकार से जब क्यूब की बात आएगी, घन की बात आएगी, तब हम कितने का बनाएंगे, 3 संख्याओं का। तो यहां पर भी शुरू करना है आपको इकाई अंक से, यूनिट प्लेस से। ठीक है, तो ये 2 अंकों,
यहां पर दो दो संख्याओं का ग्रुप बनाते रहेंगे, 2 का बन गया, अब ये 2, बस इतना रखना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर क्या है 12, ये चेक करना है कि 12 जो है सही है, ओके ठीक है। चलो अगर जो है 12 वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, नहीं तो उसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, 12 से पहले आता है पूर्ण वर्ग 9, और 9 किसका होता है 3 का, तो हम यहां लिखेंगे 3, यहां किससे गुणा कर रहे हो वो लिखना है, तो 3 को 3 से ही गुणा करते हैं तब आता है 9, यहां जिससे गुणा किया है वो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6, एक स्पेस देकर छोड़ना है क्योंकि यहां एक नंबर लिखेंगे हम। ये कितना हुआ 3 इंटू 3, ये 9 आया, माइनस कर दो, 12 में से 9 गया 3, और ये पूरा लिख दोगे यहां पे, तो ये आ जाएगा 325। ठीक है, ये चीज यहां पर की। ओके, मैं सिर्फ ये मेथड एक बार समझा रही हूं, फिर इसको प्लस माइनस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर लिया, इकाई अंक से शुरू करो, दो दो के ग्रुप बनाते जाओ, 2 के फिर 2 के फिर 2 के, 5 अंकों की संख्या है तो 2 2 और फिर 1 छूट जाएगा। ओके, कर लिया। फिर जो लास्ट के ये जो नंबर है इसको चेक करो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो उसके जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग क्या है, 12 से जस्ट पहले 9 आता है, किसका है 3 का, 3 यहां 3 यहां, जो गुणा कर रहे हो वो यहां लिखते जाओ और बाकी उसी नंबर को जोड़ो, तो ये आ गया। अब 325 है, अब यहां पर आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 325 आए या उससे कम आए, जैसे ये 6 है और इसके पास में कोई तो नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखती हूं 2, तो इसको 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 124। ये इस प्रकार से है, तो अब आपको जल्दी से सोचना होगा, ठीक है, बट हम आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। तो आगे कैसे कि ये 5 दिख रहा है तो मैं एक बार 5 पे ट्राई कर लू, तो 65 को 5 लिखा तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये परफेक्टली आ गया, तो 5 यहां 5, ये आ गया 325। अब देखो ये 0 खत्म हो गया, मतलब खत्म, चलता रहेगा, तो हम आगे यहां 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 70 और एक और अंक, ये इस प्रकार से, बट 0 आ गया मतलब कि पूरा। जब एंड में आपके पास में 0 आ जाता है, इट मींस रिमाइंडर, जब आपका जो शेषफल है यानी कि जो रिमाइंडर है वो अगर आपका 0 हो गया, तो जो आपको नंबर दे रखा है ना वो क्या होगा, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका होगा, जो आपका भागफल आया है, जो आपका क्वोशिएंट आया है उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो 1225 है ये किसका, ये आपका 35 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, मेथड ये था। अब इसी में दूसरी चीज समझ लीजिए, भाग विधि हम इसको बोल रहे हैं, डिवीजन मेथड बोल रहे हैं, तो इसी में देख लीजिए कि अगर मान लो 1225 की जगह, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल, अगर 1225 की जगह 1227 दिया हुआ होता, ठीक है, तो हम इसी को जो है फॉलो करते, पर यहां हमारे पास में एंड में क्या बच जाता, जो आपका रिमाइंडर था वो क्या बच जाता बच्चों, वो बचता 2, क्योंकि 1225 तक तो पूरा आता, एंड में क्या बचता 2 एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। और क्वोशिएंट में क्या आता, वो क्या आता, वो तो 35 ही आता। इस चीज का मतलब है इस वाले मेथड में कि ये जो नंबर है ये 35 के स्क्वायर तक तो है, पर एक्स्ट्रा कितना है कि एक्स्ट्रा 2 है ये वाला। ओके, एक्स्ट्रा कितना है कि एक्स्ट्रा ये 2 है। अब देखो ये एक्स्ट्रा 2 है, वो क्वोशिएंट आया, तो इसका प्लस माइनस से क्या करना है, इसका प्लस माइनस से ये करना है कि अगर आपको गिवन नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो माइनस कितना करोगे, जो उसका शेषफल आया है वो, उसके शेषफल को उसमें से हटा दो, तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और किसका होगा, जो क्वोशिएंट आ गया है। ठीक है, दूसरा कि मैम ऐड कितना करेंगे, तो ऐड कितना करोगे कि ये संख्या 35 का स्क्वायर तो है पर उससे कुछ ज्यादा है, अब ऐड करना है तो 35 तक तो है ही है, इसका अगला 36, तो 36 का कितना है 1296, तो 1296 और 1227 का अंतर ले लेंगे, ये जो अंतर आएगा उतना आपको ऐड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में मैं वापस बताऊंगी कैलकुलेट करके, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने बात क्या की है। ये सिर्फ मेथड बताया, ऐड और माइनस क्या करना उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए, जो हमको नंबर दिया था एग्जाम्पल में वो था 8888, ये था। इसमें आपको बताना था कि मिनिमम ऐड और सब्ट्रैक्ट कितना करोगे, हम दोनों ही चीजें इसमें निकालेंगे। तो सिंपल सा, सबसे पहली जो चीज है हमारे पास में 8 8 और ये क्या करना है, सबसे पहले 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, इकाई से शुरू करेंगे, ये और फिर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सबसे पहले हम चेक करेंगे 88। क्या 88 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो 88 से जस्ट पहले क्या परफेक्ट स्क्वायर आता है मैम? 88 से पहले जो है वो आता है हमारा 81, और 81 किसका है कि मैम 9 का स्क्वायर है। चलो ठीक है, तो यहाँ 9, यहाँ क्या लिख रहे हैं जिससे गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा 9, यहाँ वही संख्या जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ कुछ नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 81, माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ 7, ये पूरा का पूरा यहाँ आएगा 788। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 788 आए या फिर 788 से कम आए। तो हम थोड़ा बहुत तुक्का लगाएंगे। तुक्का कैसे लगाएंगे भी? 18 के आसपास है ये, ठीक है, तो 4 बार, ठीक है, 18 4 जा 720 उस हिसाब से, ठीक है। तो एक बार 4 पे ट्राई करते हैं इसको, 184। अब नंबर ये बनेगा, अगर मैं यहाँ 4 लिख रही हूं तो नंबर ये बनेगा, उसको 4 से कर दो, ठीक है, तो 6, ठीक है, 18 4 जा 72 और ये 73। मैम एक्स्ट्रा आ सकता है, चलो ठीक है, कम है ना, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग। मैं 186 ले लेती हूं एक बार के लिए, तो उसको 6 से ही करना पड़ेगा, जो नंबर यहां लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर 36, ये 3, ठीक है। नाउ 18 6 जा, ठीक है, 18 6 जा, ये तो बाहर चला गया, 18 6 जा में तो बाहर चला जाएगा ना, ठीक है। तो अब अगर ये 18 6 जा में अगर आपका बाहर चला गया है कि 18 6 जा इज 108, तो ये भी काम नहीं करेगा। 5 पे ट्राई करते हैं इसको, 18 5 जा, उस पे भी नहीं, ये 4 पर ही रहेगा, तो 184, क्योंकि देखो 185 और ये 5, ठीक है, तो 25 और ये 18 5 जा 90, तो ये 92, ये रहेगा, तो ये तो बड़ा है, तो ये नहीं, हमको इसी पर करना होगा, ठीक है। तो ये 6, 18 4 जा 72 और 1 73, तो 736, तो यहां 4, यहां पर भी 4 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये वापस 4 ऐड कर दिया, तो ये 188, इसको रखने दो, तो 736 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा 2 और ये 5, बस। अब यहां कुछ भी नंबर लिखोगे तो इससे तो ये तो वैसे ही बड़ा है, ये बड़ा ही रहेगा। अब यहां पर दो चीजें, इन सबको क्लियर कर देते हैं। ये रहा आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और ये आपका आ गया क्वोशिएंट यानी कि भागफल, ठीक है, 94, और ये आपका रह जाएगा शेष वाला। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपसे पूछेगा कि जो ये गिवन नंबर है उसमें आप मिनिमम क्या माइनस करोगे और मिनिमम क्या ऐड करोगे। तो माइनस तो क्या करना है हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, कितना है ये 52, 52 को हटा दो उसमें से, 52 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8888 में से अगर आप 52 को माइनस करोगे, आंसर इज 52, ये तो मिनिमम हटाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में से 6388836, ये किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर आएगा 94 का, किसका आएगा हमेशा 94 का ही आएगा, ये किसका आएगा, ये 94 का स्क्वायर आएगा। इसको 100 वाले मेथड से चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो इजीली, कैसे, 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, तो कितना हो जाएगा 36, 6 कम है तो 94 में से ही हटाओगे तो 88, तो 8836 किसका हो गया 94 का। मैम मिनिमम वाला तो ठीक है, माइनस करने वाला तो, अब प्लस में क्या करना है, तो प्लस में क्या करना है कि कितना ऐड करें ताकि ये जो नंबर आएगा आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 94 तक तो है ही है, जस्ट अगला मिनिमम क्या होगा, जस्ट अगले से कम कितना, मतलब 6 में कितना जोड़ू कम से कम ताकि 8 बन जाए, तो 8 से अंतर ले लो, वही तो जोड़ना है, यहां पर भी वही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि 94 तक तो है ही है, इसका अगला 95, तो 95 का और नंबर क्या है 8888, 95 का स्क्वायर क्या है ये आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 क्योंकि 5 कम और इसमें से 5 गए, तो ये आपके पास में आ जाएगा 90, बस इन दोनों का अंतर ले लीजिए, ये वाला जो आपके पास में अंतर आएगा, ठीक है, ये है आपके पास में 9025, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 3 1, बस
137। 137 जो है आपको जोड़ना है मिनिमम, तो आपको मिनिमम जोड़ना कितना है कि 137। तो जो गिवन नंबर आएगा वो 95 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9025 हो जाएगा। ये आपका है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस और माइनस का। इसीलिए प्लस माइनस वाले जो सवाल हैं वो हमेशा स्क्वायर के लिए पूछे जाते हैं, और क्यूब के लिए जब प्लस माइनस वाला पूछा जाएगा तो बहुत छोटे नंबर पर, उस पर हमेशा बड़े बड़े नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही पूछा जाता है। ओके, ये आपका मेथड था। एक बार इस क्लास के साथ में सीख रहे हैं, जब ये रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद में भी आप वापस देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो जल्दी से आपको करके बताने हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा है, बहुत टाइम बाद में पढ़ा है, ये स्कूल टाइम का ही मेथड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर यही इसका कन्वेंशनल तरीका है, इसकी कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, यही इसका एकदम सटीक तरीका है। ओके, हाँ जी, एग्जाम में ऐसे निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अभी बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा है, ऐसा है, ये है, वो है। एग्जाम में जब जाओगे तब प्रैक्टिस पूरी करके जाओगे तो बहुत फास्ट होगा आपसे। उसके लिए फिर आपको नंबर देखकर स्क्वायर वगैरह की चीजें भी पता होंगी। तो ये सारी चीजें जो लास्ट क्लास में सीखा था 150 तक के नंबर का स्क्वायर, और अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है तो यू नो अबाउट इट, कि बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट टाइम करते हैं तो टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस के साथ में हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को ये पूरी चीज। नाउ अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, जल्दी से, मैक्सिमम में 1 मिनट दे देती हूं आप लोगों को, ये सवाल मुझे जल्दी से करके बताइए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1780 मस्ट बी एडेड टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1780 में किया जाएगा। मतलब कि 1780 के अंदर कम से कम क्या जोड़ोगे ताकि जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑप्शन आपके पास में, आप चाहो तो ऑप्शन से करो, चाहे उस मेथड से करके बता दो, पर जल्दी से इस चीज को मुझे करके बता दीजिए। 1 मिनट से भी कम का टाइम है, मेथड नंबर भी बहुत छोटा सा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, सारे बच्चे 30 सेकेंड है आपके पास में, 45 ले लो, पर जल्दी से 1780 के अंदर मिनिमम क्या ऐड करोगे, ठीक है। आप ऐड और माइनस दोनों का आंसर बता दीजिएगा मुझे, ताकि 1780 में ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, और ये भी बता देना कि किसका स्क्वायर आएगा, वो वाला, वो किसका स्क्वायर होगा। हाँ जी, वॉल्यूम ठीक है, वीडियो क्लियर है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो थम्स अप करते रहिए, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। हाँ, हाँ जी, लास्ट एक थम्स अप और यो है आंसर 1780। हमें कुछ ऐड करना है इसमें, सिंपल सा। देखो, ये नंबर ऐड कर करके देखोगे तब आपको चेक करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा जल्दी से मेथड कर लेते हैं, बहुत ही छोटा नंबर है। कितना है ये 1780। मैम दो दो के ग्रुप बना दिए मैंने तो, बस जल्दी से। ओके, 17 खुद नहीं है बट 16, 17 खुद पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला जो है 16, मैम 16 है, किसका है वो 4 का, तो गुणा किया, यहाँ आया 16 और यहाँ 4 ऐड कर दिया, 4 और 4 8, यहाँ स्पेस, ठीक है, माइनस किया 1 और ये पूरा का पूरा 180। अब देखो यहाँ क्या एक नंबर लिखें जिसको उससे गुणा करने पर 180 आ जाए। अगर मैं 1 लिखती हूँ 1, 81 इंटू 1 81, 2 लिखती हूं तो 82 इंटू 2 162, यही रहेगा, क्योंकि 3 लिखूंगी ना तो 83 इंटू 3 246 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2, ये 2 आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर 2 बस खत्म। ये किसका हो जाएगा 162, यहां क्या आएगा 18, बस खत्म। 18 जो है वो आपका रहेगा। ये क्या है आपका रिमाइंडर, तो ये तो मैम है आपका आंसर माइनस का, इसमें से 18 माइनस करना पड़ेगा, पर हमें पूछा है कि ऐड कितना है, तो ऐड कितना करना पड़ेगा। ये कहां तक का स्क्वायर है 42 तक का तो है, पर उससे एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 18 एक्स्ट्रा है, तो अगला नंबर क्या आएगा मैम 43। तो अब 43 का स्क्वायर, ठीक है, यहां अब आपका 50 और 100 वाला मेथड काम में आता है। तो 43 का परफेक्ट स्क्वायर कितना कम है 50 से 7, तो 49, 43
ठीक है, तो किस में से घटाएंगे हम लोग? 25 में से, नंबर में से नहीं, यहां करेंगे 25 में से, तो 25 में से 7 गए 18, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1849। अब ये है 70 80, ये है 1849, तो 70 80, ये कितना आ जाएगा? 9 और ये 6, 69 जो है आपको कम से कम ऐड करना पड़ेगा, तो जो गिवन नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर, और किसका? 43 का, तो आंसर इज सी। 42 का तो ये स्क्वायर है। मिनिमम माइनस कितना करोगे? 18, यानी कि 18, कम से कम जोड़ोगे कितना? 69, ठीक है, 69। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 42 तक का तो आ रहा है, 43 का बनाने के लिए इतना जोड़ना पड़ेगा, ये चीज है। हाँ जी राजू पूनिया, बिल्कुल 43 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जब हम करेंगे तो बन जाएगा। ये चीज थी इसमें तीनों आंसर। अब इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, वो कहां तक का स्क्वायर है, कितना माइनस करोगे, कितना जोड़ोगे, ये है 82। 82 किसका आंसर है? 42 है बेटा, आप शायद 82 गलत लिख दिया आपने। हाँ जी, ये चीज है। अब इसी में मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर ऐसे सवाल में ये पूछे कि मैक्सिमम कितना ऐड करोगे और मैक्सिमम कितना माइनस करोगे, अधिकतम क्या संख्या जोड़ेंगे और अधिकतम क्या संख्या घटाएंगे, पूरी क्लास साथ में बैठी है, जल्दी से इसका आंसर दो, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, ठीक है। और मॉर्निंग का टाइम भी है, ऐसा भी नहीं है कि दोपहर का टाइम है तो बड़े यू खा पी के बड़े सुस्त बैठे हो, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अधिकतम कितनी संख्या जोड़ी जाए और अधिकतम कितनी संख्या घटाई जाए, ताकि जो प्राप्त संख्याएं आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए, जल्दी से। और क्यों अधिकतम पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं? हाँ जी, कोई तो एक दो बच्चे आंसर दे दो। अधिकतम, मैक्सिमम कितने नंबर ऐड करोगे और मैक्सिमम क्या माइनस करोगे, इसमें ही बता दो, सिर्फ इसी नंबर में मैक्सिमम क्या ऐड करोगे और मैक्सिमम क्या माइनस करोगे, ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या, मैक्सिमम इसमें क्या ऐड करें कि ताकि जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मैक्सिमम क्या माइनस करें ताकि जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, वो बताओ। इसका आंसर 69 है, इसमें 69 ऐड करना है और इसमें माइनस कितना करना है? जो आपका आया था 18 मिनिमम, ठीक है। मैं मैक्सिमम के लिए पूछ रही हूं, जल्दी से। हाँ जी, लास्ट कमेंट सिर्फ दीपक का ही है, वो उसका आंसर है, जल्दी बताओ इसमें मैक्सिमम कितना ऐड करोगे, मैक्सिमम कितना माइनस करोगे। क्लास में एक्टिव रहा करो, रिस्पॉन्स करो, आंसर दो। हाँ जी, 18 मैक्सिमम माइनस करोगे, ये मिनिमम माइनस करना है बेटा, न्यूनतम संख्या है जो माइनस करेंगे। मैंने पूछा है आपसे अधिकतम, मैंने पूछा है अधिकतम कितना जोड़ोगे और अधिकतम कितना घटाओगे, ये चीज है। देखो बेटा, जब मिनिमम हमने माइनस किया और ये, ठीक है, 82 इंटू 2, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेथड पे जा रहे हो शायद। देखो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम जोड़ेंगे तो जो आंसर है वो भी एक मैक्सिमम नंबर का जो है स्क्वायर आना चाहिए, और सबसे अधिकतम संख्या होती क्या है? अनंत, इन्फिनिट। तो जब अनंत है तो वो किसका स्क्वायर है? वो अनंत का ही स्क्वायर है, ठीक है। तो जब अनंत का ही स्क्वायर है, अनंत ही आना है, अनंत ही जोड़ना है, सब कुछ अनंत ही है, तो इसमें ऐड क्या करोगे? इनफाइनाइट। ऐड क्या करोगे? हमेशा इनफाइनाइट, हमेशा। तो जब भी ऐड करना है मैक्सिमम तब तो ये आएगा, पर मैं माइनस क्या करेंगे? मैक्सिमम कितना नंबर माइनस करेंगे? तो मैक्सिमम उतना नंबर माइनस करेंगे ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। पर जब आप अधिकतम घटा रहे हो तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो क्या आनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए, और सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? 1, 1 है। तो माइनस क्या करोगे? ये संख्या कितनी है? 1780, तो इसमें से माइनस करेंगे 1779। जब ये माइनस करेंगे ना तो क्या बच जाएगा? 1, और 1 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है, 0 नहीं है, ठीक है, 0 को मत ले लेना, ये चीज रहेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और इसीलिए ये सवाल पूछते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया है, ठीक है, ताकि दिमाग के तार थोड़े खुल जाए। अधिकतम ऐड इनफाइनाइट, माइनस कितना करना है? उस संख्या में से उतना माइनस कर दो ताकि बस सिर्फ 1 बच जाए, ये है। फिलहाल इस सवाल की बात थी आपके हमेशा मिनिमम, इसीलिए इन शब्दों के आगे हमेशा मिनिमम लिखा रहता है, ऐसे सवाल में मिनिमम पूछते हैं। इसका आंसर 69 था। चलिए अब अगला, अब आ जाता है आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। प्लस माइनस वाला आपने देख लिया, अभी हम आगे और जब प्रैक्टिस वाले करेंगे उसमें फिर से ये सवाल आएंगे। एक एक बार कॉन्सेप्ट और मेथड के साथ में मैं एक दो सवाल ले रही हूँ, ओके, ताकि आपको सिर्फ ऐसा ना लगे कि थ्योरी की क्लास ही चलती जा रही है, क्वेश्चंस करना भी जरूरी है। चलिए यहां पर आते हैं, नेक्स्ट मेथड है हाउ टू फाइंड अ नंबर टू बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड
टू मेक अ नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा या भाग करने के लिए संख्या का पता कैसे लगाएं। और ये गुणा और भाग जो करना है बेटा, ये आपको करना है मिनिमम, ठीक है, यानी कि न्यूनतम। यहां पर भी यही है, ठीक है। मिनिमम किससे भाग दोगे, मिनिमम किससे करोगे ना। यहां जो हम मेथड यूज करेंगे वो है आपका अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। ये यहां पर यूज करेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अमेजन प्राइम वाला प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड यूज करेंगे, ओके। इसको भी बहुत से लोग भाग विधि कहते हैं, पर ये भाग विधि नहीं है, ये फैक्टर मेथड है। चलिए, ये 30 से इससे वो सब कुछ है जाए जो, अच्छा इसको 30 से गुणा करोगे, चलो ठीक है, देखते हैं किससे करेंगे, वो करेंगे। चलिए अब जल्दी से, उसमें क्या करना है, ये नंबर दे दिया आपको 1470 और आपको पूछा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। चलिए हम लोग तो मेथड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, सिंपल सा, सबने कर रखा है कि भाग देना शुरू कर दो। इवन नंबर है तो 2 से शुरू कर देंगे, ऑड नंबर है तो हम चेक कर लेंगे किससे जा रहा है, 3 से, 7 से, अगर 5 से जा रहा है तो 5 से, इस प्रकार से हम शुरू कर देंगे। ये इवन नंबर है, 2 से शुरू कर दो, ठीक है। 2 से शुरू किया तो 7, 3, 5। चलिए अब ऑड नंबर आ गया तो पहले 3 पे चेक कर लेंगे, हाँ 3 पे जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में फिर से क्या 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अब ये 5 पे जा रहा है। चलिए 5 पे कर लेते हैं इसको, तो 5 पे जब करेंगे तो ये जाएगा 4 और ये 9, फिर ये 7, फिर से 7, फिर ये 7 और ये 1, बस 1 जब आ जाए ना बस खत्म, ये वाली चीज है, ओके ना। फिर क्या होगा इसमें, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो, अगर अब वापस वही जो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब भी स्क्वायर की बात आए 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, क्यूब की बात आए 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। पहले वाले मेथड में हमने 2-2 के ग्रुप बनाए, उसमें सेम नंबर का कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्गमूल, ये इस प्रकार की बात चल रही है। तो उसके लिए जैसे अपने पास में ये है 144, ये हमें पता है ये किसका है कि ये 12 का है, तो इसके जब आप टुकड़े करोगे ना बेटा, ये 12 इंटू 12, ठीक है, तो ये वाली चीज क्या आएगी, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो समान संख्याओं के 2-2 के ग्रुप मिल जाएंगे, ये 3 और 3 का एक ग्रुप मिल गया, 2 और 2 का एक ग्रुप मिल गया, यहां पर भी 2 और 2 का एक ग्रुप मिल गया, बस ये चेक करना है यहां पर। तो यहां पर हमें समान संख्याओं के किसके ग्रुप मिले, मैम वो सिर्फ आपको 7 का मिला है, 2 का एक बाकी है, 3 का भी एक बाकी है, 5 का भी एक बाकी है, बस ये चीज है। तो बस गुणा जब कर रहे हो ना तो यही चेक करना है, मिनिमम गुणा किससे करेंगे, और हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के लिए यानी कि वर्ग के लिए। वर्ग में संख्या को कंप्लीट करने के लिए भी एक ही नंबर चाहिए और हटाने के लिए भी एक नंबर। मुझे अगर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो गुणा किससे करूं, जिस जिसका पेयर बाकी है, ग्रुप बाकी है उसको, 2 में एक कम पड़ रहा है, 3 में भी एक कम पड़ रहा है और 5 में भी एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 30। प्राप्त संख्या को 30 से गुणा कर दो, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। वहीं अगर भाग की बात की जाए तो भाग में क्या करेंगे, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है, जिसका जोड़ा पूरा नहीं है उसको हटा दो। मैम 7 तो है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो वापस वही आएगा आपके पास में 2, 3 और 5, तो ये भी कितना आ जाएगा। इस संख्या को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो गुणा भी 30 से करना है और भाग भी 30 से करना है, बस आंसर अलग अलग आएगा। तो स्क्वायर वाले में गुणे भाग में क्या है, ये फायदा है कि इसमें आंसर सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें जब हम लोग नंबर का ग्रुप लेते हैं वो कितनों का, 2-2 का ग्रुप होना चाहिए, बस इसीलिए। क्यूब वाले के अंदर ये संख्या चेंज हो जाएगी क्योंकि उसमें 3-3 का ग्रुप होना चाहिए, तो गुणे में आंसर अलग आएगा, भाग में आंसर अलग। फिलहाल आप इस चीज को देखिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट और चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए स्क्वायर वाले के अंदर गुणे भाग के सवाल थोड़े से कम पूछते हैं, और अगर पूछते हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर दे देते हैं वो, ताकि टाइम लग जाए उसको करने में। बस कि जिस जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है बस उस संख्या से गुणा कर दीजिए, ये वाली चीज इसमें रहेगी। 30-30 बिल्कुल। संध्या, लेटेस्ट वर्ड, शोभा ठाकुर, उसके पहले भी एक बच्चे ने आंसर दिया था 30, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी राजू पूनिया, बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर दिया है 30 बिल्कुल सही है, और उसका तरीका ये है स्क्वायर के लिए। अब यही चीज हम लोग क्यूब के लिए भी करेंगे
ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और सवाल इसी प्रकार से आते हैं कि एक नंबर दे देंगे तो ये है सारी। बिल्कुल दीपक मौर्य 30, बिल्कुल जितने बच्चों का आंसर आ रहा है 30, आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। अब अगर इसमें गुणा पूछे चाहे भाग पूछे, दोनों में आंसर सेम होगा वर्ग के केस में, और घन के केस में आंसर अलग हो जाएगा। तो आंसर इज 30। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए, क्यूब वाले पर भी हम लोग आएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले थोड़ा स्क्वायर वाले करते हैं, फिर क्यूब पर भी आएंगे। ठीक है, मैथ बहुत वीक है हमारी, बेटा आंसर तो सही देते जा रहे हो राजू पूनिया, प्रैक्टिस करते रहो, सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए जितनी चाहिए एटलीस्ट उतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि पीएचडी नहीं करनी है, तो बस उतना एक बार पढ़ने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस जितनी कर रहे हो उससे थोड़ी डबल। सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पर काम करो, फिर जो जो टॉपिक है उसके बेसिक सवाल उठाओ, फिर थोड़े अलग लेवल पर बस ये, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो। जितना एग्जाम में आ रहा है बस उतना, और इतना ही कि बस इस बार एक बार पढ़ लूं, फिर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, फिर तो बस बढ़िया हॉस्पिटल में काम पे लग जाऊं। हाँ जी, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण संख्या है और एक वर्ग भी है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे। और ये आपकी एप्लीकेशन है प्लस माइनस वाले की, यानी कि जो भाग विधि थी, डिवीजन मेथड था, वो वाली चीज है ये। जो भाग विधि है, डिवीजन मेथड है, वो वाला है ये। किस प्रकार से करना है, ये उसी से करना है। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देती हूं। देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास में, ये। और हमसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या में से ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घटाना है ताकि आपके पास में आंसर आ जाए, बस। तो ऐसे चेक करना है आपको, इसमें गुणनखंड वगैरह कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस ही रहेगा आपका। ओके, तो इसको आपको प्लस माइनस वाले से करना है। इसका आंसर मैं आपका कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी क्लास के बाद में, शाम तक जब भी आप आंसर करें टैग करें। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये करना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग नाउ। ठीक है, आंसर अभी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द मिनिमम नंबर विच कैन बी एडेड टू 1728 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये मेथड सीख लिया है, तो 1728 के अंदर कम से कम क्या जोड़ोगे ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1728 के अंदर कम से कम क्या जोड़ोगे ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी से इसका आंसर दो। अगर आप ऑप्शन देकर इसमें ऐड करके बता सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, मेथड से करना है तो मेथड भी जल्दी से ट्राई करो, इसलिए छोटा नंबर दिया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, 1728 के अंदर क्या जोड़ोगे ताकि प्राप्त संख्या जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहला आंसर दोगे कि क्या जोड़ोगे, और दूसरा के जोड़ने के बाद में वो किसका स्क्वायर बनेगा, ये भी बताओगे। जोड़ने के बाद में वो किसका स्क्वायर बनेगा, ये भी बताओगे। हाँ जी, वर्षा कुमावत, वर्षा, ये आंसर खुद से निकाल रहे हो कि बेटा साइड में गूगल लेकर बैठे हो? खुद से निकाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कैलकुलेट करके निकाल रहे हो तो। और अगर गूगल भाई की हेल्प ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। चलो पहले ये 1728 में मिनिमम क्या ऐड करोगे और किसका स्क्वायर बन जाएगा वो, ये भी बताओ। लास्ट वाला का आंसर अभी तक तो 99856 ऐसा कुछ करके। चलिए, हाँ जी, इसका बताइए। 36। ठीक है, 36 जो है इसमें ऐड करोगे। ओके, और किसका स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, 1728 है। फोर्टी वन तक का तो हो गया, 42 का बनाना है, और 42 का होता कितना है, 64, और 25 में से 8 गए तो ये 17। बस अब इसमें देख लो तो कितना आ जाएगा, 1764 से 1728 के अंदर अंतर 6, और ये 3, 36 जोड़ना है। 36 जोड़ना है, और 1 किसका जाएगा,
42 का स्क्वायर बन जाएगा, ये है, हाँ जी 36 42, बिल्कुल दीपक 42 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। नाउ अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो गई बस। तो अब ऐसे जब सवाल आएंगे तो मीनिंग क्या है, मिनिमम क्यों पूछते हैं, खैर वो कॉन्सेप्ट तो आपको बताने नहीं है, आपका थियोरेटिकल एग्जाम ही नहीं है ये, तो इस प्रकार से है, वेरी गुड। इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उसके साथ की प्रैक्टिस और ये क्लास का जो तरीका है आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे कमेंट बॉक्स में भी ओके, थम्स अप, यो, कुछ भी करके आप बता सकते हो, ताकि पता चले कि हाँ, कि जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ सिर्फ सवाल नहीं या सिर्फ थ्योरी नहीं, दोनों का मिक्सचर, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाए कि किस मेथड पर हम लोग सवाल कर रहे हैं और वो चीजें आपके एग्जाम में भी आ रही हैं, तो बस उसी चीज को हम लोग ले रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आंसर इज 36। हाँ जी, अब क्यूब पर बात करते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर बाय विच द नंबर 750 टू बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, हाँ जी थैंक यू वर्षा, जिससे 750 को गुणा और भाग देने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इसमें अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि घन के लिए क्या है कि 3 संख्याओं का ग्रुप रहता है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर के अंदर हमने दो दो का देख रहे थे, अगर कम है तो भी एक कम है और एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा है, तो बस उसमें आंसर सेम रहेगा गुणा भाग में, बट यहां जो है आंसर अलग रहेगा। मेथड वही है इसका भी, कि भाग विधि, सॉरी गुणनखंड विधि ही करनी है, तो 750, ठीक है। तो हमेशा जब आप प्राइम फैक्टर करो ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, ये अभाज्य संख्या ये होती है, तो ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि ये संख्या 2 से भी जा रही है, 3 से भी, तो पहले 3 ले लो, फिर थोड़ी देर बाद में 2 ले लिया, फिर ये दो दो दोनों से जा रही है तो मतलब 4 ले लूं, नहीं, छोटे नंबर से ही शुरू करना है, ठीक है, ये चीज है आपकी। तो फिलहाल यहां पर तो 2 है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 375, ठीक है, फिर ये जाएगा आपका 3 पर, तो ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है, फिर ये जाएगा 5 पर 25, फिर से 5 पर 5 और फिर से 5 पर 1 ना। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यूब की बात हो रही है, घन, परफेक्ट, ठीक है, क्यूब। तो ये देखो, ये तो एक ग्रुप बन गया है, ये तो पूरा है, ये तो पूरा है, तो अब एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा है, तो अगर मुझे भाग से कर कुछ हटाना है तो ये वाला हटाऊंगी, भाग देना मतलब संख्या कम करना, तो ये हटाएंगे, तो भाग किससे दोगे, जो एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 इंटू 3 मतलब कि 6 से, तो 6 से तो भाग दोगे, पर वहीं अगर गुणा करना है तो गुणा करने के लिए क्या, 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो 3 3 का ग्रुप किसका बनाओगे, जिसका नहीं है, तो 2 का कितने कम पड़ रहे हैं मैम, 2 कम पड़ रहे हैं, तो इंटू 2 इंटू 2, इसमें भी इंटू 3 इंटू 3, यानी कि गुणा किससे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यह आपका हो जाएगा 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36, तो 6 से तो भाग दोगे और 36 से गुणा करोगे, ये है का। मैम हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम क्या होता है, तुम बताओ बेटा क्या होता है, कभी भी जिंदगी में हॉस्पिटल नहीं गए क्या, अटेंडेंट का काम क्या होता है, शब्द में इसका काम छुपा है, अटेंडेंट, अटेंड करो, मरीजों को अच्छे से अटेंड करो, ओके। बाकी आज एक अच्छे हॉस्पिटल जाके घूमकर देख कर आना और वहां पूछना किसी से कि क्या काम होता है इनका। नाउ हाँ जी, इसमें तो ऑप्शन तो देखो 36 और 6 दो में दे रखे हैं, ऑप्शन ए भी है ऑप्शन बी भी है, पर अब सीक्वेंस से 6 से भाग देंगे, और पहले पूछा क्या है, गुणा किससे करोगे और भाग, तो गुणा तो करोगे 36 से, अब भाग दोगे 6 से, तो आंसर इज बी नॉट ए, सीक्वेंस भी मैंने रखेगी, ओके। चलिए हाँ जी राजू पूनिया, 6 से भाग देंगे, बिल्कुल सही है, और गुणा किससे करेंगे, 36 से, तो ये आपका घन वाला हो गया। तो घन में आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी मैम, गुणे और भाग का आंसर सेम नहीं आएगा। वहीं अगर इसमें वर्ग के लिए पूछा होता तो आंसर सेम होता गुणे और भाग के लिए, ठीक है, बट ये पूछा क्यूब के लिए, तो ये आपका आंसर है, और जो क्वेश्चन है वो अब आपका परफेक्ट क्यूब पर है। आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो 36 और 6 आंसर आने के बाद में सीक्वेंस पे ध्यान देना, सवाल क्या पूछा है उस पर भी ध्यान देना, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेटा क्लास स्क्वायर क्यूब की चल रही है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करा दीजिए। ये इस तरह से जब ये कमेंट आते हैं ना कि टॉपिक चल रहा होता है परसेंटेज, मैम डायरेक्शन का क्या हाल है, अब जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करो ना, स्क्वायर क्यूब की क्लास चल रही होती है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करा दो, ये टॉपिक सारे होंगे आपके। मैं आपको पहली क्लास से कहते जा रही हूँ कि जो आपका
पैरामेडिकल और नर्सिंग, नॉट इवन जस्ट अपने राजस्थान के लिए या एम्स जोधपुर या फिर एम्स ऋषिकेश, सिर्फ एम्स नहीं, दूसरे बोर्ड के भी जितने के भी एग्जाम हैं, उन सभी में आज तक जितने भी टॉपिक आए हैं, मैक्सिमम जितने पूछे जा रहे हैं वो नहीं, जितने भी टॉपिक पर सवाल पूछे गए हैं आपके, क्योंकि ऐसा आपका कोई स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं है, उसने बस जनरल एप्टीट्यूड के अंदर मैथ्स और रीजनिंग डाला हुआ है, पुराने साल के क्वेश्चंस को देख देख कर ही थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। अब इन जनरल अगर आपका ये डाल दे रीजनिंग के अंदर जैसे ऑर्डर, तो बेटा ऑर्डर एक शब्द है सिंपल सा, बट उसमें टॉपिक बहुत सारी आ जाती है फिर कि ऑर्डर किसका, पजल भी हो सकती है, नंबर्स का ऑर्डर भी हो सकता है, पजल वाली छोटी छोटी रैंकिंग जो होती है उनका ऑर्डर भी हो सकता है, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो वो तो जनरल शब्द लिख देते हैं, सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, वो लिख देंगे परसेंट, बट परसेंट अब कितने लेवल का, ये चीज भी रहती है, सारे टॉपिक होंगे आपके, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। तो जो सीक्वेंस चल रही है उसमें सीधा प्रोबेबिलिटी पर कोई नहीं आएंगे, पहले ये अरिथमेटिक वाले करेंगे, फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा वाला जो है आपका, एंड देन अगर ज्योमेट्री का आपका पोर्शन है वो रखेंगे, और ये चीजें बीच में रीजनिंग वाला भी। ओके चलो 36 और 6 नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन वाले सवाल थोड़े से, अब एक दो सवाल एप्लीकेशन वाले करेंगे, और देन कल वाली क्लास के अंदर जो हम करेंगे वो आपका आ जाएगा फिर डेसिमल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, और फिर वापस उसके एप्लीकेशन के बहुत सारे सवाल, और कल के बाद में हम परसों वापस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बिल्कुल आएगा, अगर हर साल आता तो इस बार भी आएगा। मैम यूपी में सभी टॉपिक दिए हैं तो यहाँ पर भी होंगे, बट मेडिकल के एग्जाम में उस लेवल पर आपकी सारी की सारी चीजें नहीं आएंगी, जैसे ज्योमेट्री बहुत बड़े लेवल पर, मेंसुरेशन बहुत बड़े लेवल पर, अलजेब्रा पूरी की पूरी, ठीक है, 2D 3D ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं, अरिथमेटिक उसके अच्छे क्वेश्चंस, ये वाली सारी चीजें आपकी रहेंगी। नाउ दूसरी चीज, कौन सा एग्जाम दे रहे हो उसके लेवल पर डिपेंड करता है, अटेंडेंट टाइप दे रहे हो तो अलग है, नर्सिंग ऑफिसर दे रहे हो तो अलग है, तो ये सारी चीजें, इसलिए हर एक एग्जाम को भी देखो, फर्क पड़ता है उसमें भी, ठीक है। इसीलिए मेहनत ये होती है कि आपको खुद को भी अच्छे से पता हो कि अच्छा ये मेरा सिलेबस है, अब इसके पिछले कम से कम 5 साल के पेपर मैं खुद खंगालूं, ये चीज रहेगी आपकी। ओके चलिए बेटा, वो भी होंगे एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर, हाँ जी सारे क्वेश्चंस होंगे। जब आपकी मिक्स क्लास होगी, ये सारे टॉपिक होने के बाद में एक महा क्लास लेंगे, मेगा क्लास लेंगे, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगी। चलो अब एक एप्लीकेशन के ऊपर एक सवाल करते हैं। इन अ क्लास ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मैनी पैसा एज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ द टोटल कलेक्शन वॉज ₹169, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने पैसे दिए, ठीक है, जितना उस क्लास में बच्चे हैं। यदि कुल संग्रह 169 रुपए है तो क्लास में बच्चे कितने थे, ठीक है, ये है आंसर, इसका खुद बताओ। ये स्क्वायर की एप्लीकेशन है, आई एम डायलिसिस टेक्नीशियन, तो तुम खुद ही हो, तो उस बच्चे ने जो पूछा अटेंडेंट का काम क्या होता है, इसका आंसर कर दो आप, और तब तक उसके पहले इसका आंसर दो। क्वेश्चन ये है, ये एप्लीकेशन होती है स्क्वायर की, कि क्लास में जितने बच्चे हैं उन्होंने उतने ही पैसे दिए, तो ऐसे करके जो, जैसे अगर मान लो 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने पैसे कितने दिए, 5 पैसे दिए, तो टोटल कितने हो गए, 5 × 5 25 पैसे, तो ऐसे करके रुपए कितने हो गए 169। तो बताओ हर बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं, ये है। चलिए हाँ जी 13 स्टूडेंट, ये 13 आप इसलिए आंसर दे रहे हो क्योंकि ये 169 है, और अभी टॉपिक भी स्क्वायर क्यूब चल रहा है, तो मतलब देखते हैं कि हाँ ये एप्लीकेशन जो है वर्ग और घन की ही होगी। एग्जाम में तो एकदम से ऐसा नहीं आएगा ना, वहां तो मिक्स होगा, तो 169 में भी तो 13 का ही स्क्वायर होता है। पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन पहली बात तो है नहीं 13, और इसने बोला है कि पैसे दिए हैं, और रुपए कुल कितने हो रहे हैं 169। तो अगर 13 बच्चे हैं और प्रत्येक ने 13 पैसे दिए, तो कुल पैसे हो जाएंगे 169 पैसा। पर जबकि कुल पैसे हैं कितने, 169 रुपीज जो है ना, ये कितने पैसे होते हैं 169 पैसा है, पैसा बोल रहा है वो, रुपए नहीं, ठीक है। यूनिट क्या है, इकाई क्या है, पैसा। तो अब ये चीज नहीं होगी, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कि जितने बच्चे हैं उसने उतने ही पैसे दिए, तो कितने बन गए, तो जो रुपए हैं उसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लो ना, ये बन गया मैम। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर मतलब कि 169 16,900, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तभी तो x का मान आएगा ना, घात हटानी है तो आपका यहां से x कितना आ जाएगा मैम, 169 होता है 13 का, और ये 2 0 है तो एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 130।
130 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे ने 130 पैसे दिए हैं, ये आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इज 130, ये है। यहां मैंने ऑप्शन रखा नहीं 13, अदरवाइज यहां ऑप्शन रखना चाहिए था 13 ताकि कंफ्यूजन हो और गलतियां। ठीक है, एक्चुअल में भी ये 13 में ही होना चाहिए, क्योंकि 169 दिखते ही 13 टिक कर देते हैं और बहुत जल्दी टिक करते हैं, पर इसमें ध्यान देना है पैसा कितना बन रहा है। ठीक है, फिर वापस क्रॉस चेक कर लो जल्दी से, 13 इंटू 13, 169 पैसे तो हो गए यार, ये तो 169 रुपए हैं, और अब से पूछे पैसे, तो 130 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे ने 130 पैसे यानी कि 1 रुपए 30 पैसे दिए। वर्षा कुमावत बिल्कुल 130। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी क्लियर होगी। चलिए आज की क्लास का एक लास्ट सवाल करते हैं एंड देन मूव ऑन करते हैं। चलिए, द आंसर इज 130, स्टूडेंट 130, प्रत्येक ने 130 पैसे दिए। हाँ जी, चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल, इसलिए मैंने कहा था मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, उस पर पहले कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वर्ग की एप्लीकेशन, उसकी किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं ये भी करेंगे। इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बस एग्जाम में चलो लिखना ही नहीं है तो वहां पर ध्यान रह जाएगा, बट वहां पर भी अगर मान लो ऑप्शन 30 हो, सॉरी 13 हो, 13 हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगला सवाल, अ पर्सन wants to arrange his colleagues in the form of a perfect square, but he finds there are 9 persons too many. What will be the total number of person in front of row, in the front row, if the total number of person with him is 2410? एक व्यक्ति अपने सहकर्मियों को एक पूर्ण वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वहां 9 व्यक्ति बहुत अधिक हैं, और यदि उसके साथ कुल व्यक्तियों की संख्या 2410 है तो आगे पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। ये है एप्लीकेशन स्क्वायर की। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर में जो है बनाना है, तो देखो जब परफेक्ट स्क्वायर में बनाने का मतलब है कि जितनी रोज है, पंक्तियां हैं, उतने ही आपके कॉलम हैं, और उसमें लोग भी उतने ही हैं जितनी ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि 5, तो प्रत्येक पर, जैसे यहां पर तो 6, तो 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36 वाला, 6 कॉलम 6 रो, इस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, ये वाली चीज है। पर इसमें क्या बोला कि उसको बनाना तो ऐसे है, लेकिन उसके पास में एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, ये 9 लोग एक्स्ट्रा हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जितने होने चाहिए उससे 9 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ठीक है, तो और लोग कुल कितने हैं, 2410 हैं। तो अगर इन्हीं में से अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो कुछ को साइड में बैठाना पड़ेगा, तो फिर कितनी वो जो है आगे की पंक्ति में लोग कितने बैठेंगे, सेट होंगे, ये बताओ जल्दी से, क्या करोगे इसमें। जितने लोग हैं उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर जैसे सेटिंग करनी है, और लोग इतने हैं, और जब उसने ऐसे बैठाया, ठीक है, तो उसको दिखा कि भाई 9 लोग जो है वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लाइन से एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो क्या करेगा वो, जल्दी से। राजू पूनिया, दीपक मौर्य, वर्षा कुमावत, ओके, 2410 माइनस 9, दीपक मौर्य 49, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल सा ये कह रहा है कि जितने लोग हैं उसको इस तरह से बैठाना है, पर जब उसने ऐसा देखा ना तो उसको लगा कि यार ये तो थोड़े से मतलब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में मेरे पास में जो एक्स्ट्रा लोग बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 9 लोग एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है, कुल कितने हैं, 2410, 9 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर में इस चौकोर में आ कितने लोग गए थे, वो आ गए थे 2410 माइनस 9 यानी कि 2401, इतने लोग आए। इन सभी लोगों को तो परफेक्ट स्क्वायर में बैठा दिया, तो जब इनको परफेक्ट स्क्वायर में इस तरह से बैठाया तो एक पंक्ति में लोग कितना है, एक पंक्ति में लोग कितना आए थे, x इंटू एक्स, यानी कि ये किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अगर आपने 50 और 100 वाला मेथड सीखा है तो 2401 साफ साफ किसका है इन नंबर्स में से, 41 का, बिल्कुल नहीं, 49 का। 49 को 50 वाले मेथड से करोगे तो एक कम है, एक आ गया, 25 में से एक गया, 24, ये आ गया, तो ये किसका है, 49 स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक पंक्ति में और हर एक कॉलम में लोग कितने हैं, 49, 49 इसके हैं। ठीक है, 2410 में से बिल्कुल बिल्कुल 2410 में से 9 लोग बाहर, तो 9 को बाहर कर दो, अब लोग कितने बचे, 2401, और 2401 बचे हैं, और एक परफेक्ट स्क्वायर में बैठे हैं, इस प्रकार की शेप में बैठे हैं, मतलब कि प्रत्येक लाइन में, रो में और कॉलम में बराबर लोग बैठे हैं, बराबर लोग बैठे हैं, यानी कि इनका गुणनफल जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 2401, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये एप्लीकेशन होती है स्क्वायर की, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। बट यहां तक आने के लिए, उसका पूर्ण वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए आपको जो है मेथड्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो आज इस क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ में खत्म करते हैं। कल की क्लास के अंदर अब जो चीज आपके पास में लास्ट रही है वो रही है स्क्वायर रूट
और क्यूब रूट। एक हमने मेथड सीख लिया था डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड, ठीक है, गुणनखंड वाला। और ये दूसरी जो चीज रहेगी अब कि एक्चुअल मैम सिर्फ रूट निकालना है, ठीक है। जैसे मेरे पास में कुछ भी नंबर आ जाए, मेरे पास में मैम नंबर आ गया कि 104/16, अब ये किसका है, सिर्फ यही पूछे तो ये रूट होता है इस तरह से। ये निकालना हो तो क्या, ये बहुत क्विक मेथड है। इसके साथ कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर आपका लास्ट में जो रहेगा वो फ्रैक्शन और डेसिमल यानी कि दशमलव और भिन्नात्मक संख्याओं का जो वर्ग और घन रहता है उसमें क्या है, और उसके कुछ सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर परसों हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो जरूर बताना। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो क्लास को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, थम्स अप देकर हमको थोड़ा मोटिवेट करते रहो। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू ऑल। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहो। तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।